आप लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? अक्सर में बात यह है कि हमारे जो जागृत मन है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उससे हम सिर्फ हमारी लक्ष्यांक और हमें जो चीज़ चाहिए वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत। उससे हम डिसाइड करते हैं कि चलो ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ये मेरे लिए अच्छी है और मुझे ये चाहिए। उसके बाद वो उस पर बिलीव करता है कि उसको मिल जाएगी। वो मिलेगी तब वो क्या करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से स्टेप लेंगे उसके बारे में वो सोचता है। जब वो उसके बारे में सोचने लगता है तब ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा अर्धजागृत मन के पास चला जाता है। अर्धजागृत मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है कि वो पूरे यूनिवर्स के साथ, डिवाइन पावर के साथ अलाइन है। आपको जो चाहिए वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, जैसे कि मान लो कोई चमत्कार ही। तो इसी के लिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचें और आपको जो चाहिए उसके बारे में बार बार सोचें और वो आपको मिल चुका है उस तरीके की फीलिंग रखें। उससे क्या होगा कि आपके मन में जो ख्याल आया, जो आपके कॉन्शियस माइंड में यानी कि जागृत अवस्था के दरमियान पूरे दिन के दौरान आपने कुछ सोचा, आपने कुछ पाने के बारे में, आपने कुछ अपनी लाइफ में करने के बारे में सोचा और उसको आपने इतना अंदर बिलीव बना लिया और उसको पाने के लिए आपके अंदर जिद आ गई। आपने उसको अपनी ओर से कह दिया कि यस मुझे ये चाहिए ही चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाने लगे। तो ये सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाएगी और वो कहीं ना कहीं से वो अपॉर्चुनिटी, वो लोग आपके सामने ले आएंगे। ये पावर हमारे माइंड में है। अब आपको ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सवाल तो होंगे ही कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्या आपके पास इसके जवाब है? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में काफ़ी खुश होते हैं और कुछ दुखी, कुछ लोग आनंदित होते हैं और पैसे वाले होते हैं, तो दूसरे गरीब और उदास। ऐसा क्यों? क्यों कुछ लोग चिंतित और भय में होते हैं और कुछ बेफिक्र और आत्मविश्वासी? क्यों कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं तो कुछ लोग झुपड़ी में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं? क्यों कोई इंसान सफलता के शिखर पे पहुंचता है और कोई निष्फलता की खाई में धकेला जाता है? कैसे किसी वक्ता की स्पीच लोकप्रिय बनती है और कुछ वक्ताओं को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते? क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने व्यवसाय में खुद आगे बढ़ता है और कोई मेहनत करने के बावजूद अपना गुजारा चला पाए उतनी भी प्रगति नहीं कर पाता? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों को भी मात देके अपनी लाइफ को फिर से जीने लगता है, कोई उसी रोग से मृत्यु पाल देता है? क्यों दो बहनों में से एक बहन अपनी शादी के बाद बहुत ही अच्छा जीवन बिताती है, जबकि उसी की बहन शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी और निराश रहती है? क्या आपके पास इन सभी सवालों के जवाब है? अगर आपको इन सभी चीज़ों के जवाब चाहिए तो वो आपके अंदर ही है, और वो जवाब है इंसान की बिलीव सिस्टम, यानी कि उनकी मान्यताएं, उसके दिमाग में पड़े हुए उनके अपने ख्यालात, फिर वो रिश्तों के रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो या फिर किसी और से। ये रहस्य मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़मीन में आप नीम का पेड़ बो या फिर मीठे आम का पेड़, ज़मीन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहे तो कोई कड़वी चीज़ भी पैदा कर सकते हैं और कोई तीखी या फिर मीठी भी। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपने क्या बोया है। आपने जो बोया होगा वो आप पाओगे। उसी तरीके से आपके दिमाग में आपने जो बीज बोया, जिस तरीके के ख्याल रखे, उस तरीके की ज़िंदगी आपको मिलती है। आप पॉजिटिव, हैप्पी, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रख के अपनी लाइफ में चल रहे होगे। अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए हो तो उसकी अकॉर्डिंग पॉजिटिव थॉट और अपने आप के साथ पॉजिटिव कन्वर्जेशन करते हो तो आपकी लाइफ में मीठे फल यानी कि खुशहाल ज़िंदगी ही मिलेगी। इसके लिए हमें हमारे मन की विशेषताएं और हमारे मन में रहेली अथाह शक्तियों के बारे में जानना चाहिए।
पर इंसान अपने मन की शक्तियों का बहुत ही कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है। उसके अंदर कुदरत की दी हुई अपार शक्तियाँ यूं ही पड़ी हुई है और उसका इस्तेमाल वो कैसे करे वो भी वो नहीं जानता। तो आज इन सारे सवालों को आप अपने दिमाग में दोहराएं ताकि आप भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। अगर इतना जानने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि आपको आपके मन की ताकतों को समझना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना चाहिए। लास्ट में मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आप अपनी लाइफ के राइटर हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि आपकी लाइफ पूरी एक कमांड पे है और आप उसको प्ले ही करना है, सब कुछ निर्धारित है और अब आप सिर्फ रोल प्ले करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है अगर आप इस बात को मानते हैं और अपनी आने वाली लाइफ को कैसे जीना वो डिसाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ख्यालों, अपनी बिलीव्स को बनाते हैं, तो यकीन मानिए आप उसी तरीके की लाइफ जिएंगे। आज से सिर्फ मेरे इन 3 शब्दों को याद रखना। आप अपनी लाइफ के राइटर हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी लाइफ को डायरेक्ट करिए। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं और आप ही एक्टर हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको बखूबी करना है और फिर देखना आप कैसी ज़िंदगी जिएंगे। आज की इस वीडियो देखने के बाद अब आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आना चाहिए और इस चेंज के लिए मैं आपको एक टास्क देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा और आपकी ज़िंदगी को रोमांचित करने वाला है। आप क्या करें कि आपको जो कोई भी चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव सोचें और फिर देखें आपको वो कितना जल्दी मिलता है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, फील ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू यूनिवर्स।